बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारे सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रोसेस टू में फाइफो मेथड को फॉलो करने की। हमारा सब्सिक्वेंट फर्स्ट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। हम हम फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन से भी निकल आए हैं। अब वी आर इन अ प्रोसेस टू एंड इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि स्क्वायर ये जो हमने स्टार्ट में जो डिस्कस किया था इसके हिसाब से हम अब इस जगह मौजूद हैं। यानी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी पहला नहीं है और हमारा जो पीरियड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी पहला नहीं है। ये कुछ डाटा है। इस डाटा के मीनिंग्स क्या हैं? मीनिंग ये है कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ प्रोडक्शन में और इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या हुआ। हमारे पास यूनिट्स आए 36,000 और ये यूनिट्स हमारे पास प्रोसेस सॉरी 36,000 यूनिट्स आए नहीं, सॉरी गए हैं। यूनिट्स जो आपने कंप्लीट किए हैं, तो जो आपने कंप्लीट करके आगे भेज दिए वो 36,000 हैं। जो यूनिट्स आए होंगे वो तो डेफिनेटली प्रोडक्शन प्रोसेस वन से या प्रीवियस से आए होंगे। तो प्रीवियस से जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो उनकी कॉस्ट 65,360 है और 38,000 यूनिट्स हमारे पास रिसीव हुए हैं। इसी तरह जो यूनिट्स पीरियड एंड के ऊपर हमारे पास इन प्रोसेस हैं वो 4,000 हैं और जो कॉस्ट इनकर की गई है टोटल वो लेबर और ओवरहेड है, मटेरियल कॉस्ट इनकर नहीं की गई। जो प्रीवियस यानी कि इसी डिपार्टमेंट में पिछले प्रोडक्शन पीरियड में जो वर्क इन प्रोसेस बच गया था वो इस पीरियड का वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बन चुका है। जो पिछले पीरियड का वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन चुका है और 3,000 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर लेबर और ओवरहेड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हुई हुई है और स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी उनकी बता दी गई है आपको सवाल में। इसी तरह जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है ये वाला, ये ज़ाहिर सी बात है प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो कंप्लीट होकर आया था, तो प्रीवियस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर 5400 का ख़र्चा किया था। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के ऊपर इसी डिपार्टमेंट ने, यानी जिसमें हम इस वक्त प्रोसेस टू की हम बात करें, प्रोसेस टू ने एक्चुअली इसके ऊपर जो ख़र्चा किया था वो ये है जो अब मेरा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बना हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग प्रीवियस कहीं से कंप्लीट होकर आया था, तो वो कंप्लीट जो होकर आया था उसके ऊपर ख़र्चा ये हुआ हुआ था। तो वर्क इन प्रोसेस से मुतालिक, ओपनिंग से मुतालिक दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिस वक्त हम सब्सिक्वेंट पीरियड और सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। तो अब इस डेटा को ज़रा आप कहीं पे कॉपी कर लें और फिर हम इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट विल रिमेन द सेम अदर देन कि एक आधी चीज़ हमारे पास नई ऐड हो जाएगी। वो हम जो ही नई चीज़ आएगी फिर हम उसको मेंशन कर लेते हैं। हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है इट विल, इसकी अगेन जैसे हम हमेशा शुरू से बात कर रहे हैं कि डेबिट साइड तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट वे आपको गिवन होती है। आपको मालूम होती है, सवाल में कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ती। आपको ये मालूम है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास कितना है। आपके पास 3,000 यूनिट्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में। और लेकिन इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे प्रोसेस वन ने भी कुछ खर्चा किया है और प्रोसेस टू ने भी कुछ खर्चा किया। प्रोसेस वन से तो ये कंप्लीट हो गया है और उन्होंने इसके ऊपर 5400 का खर्चा किया है। सवाल का डाटा आपको बता रहे हैं। और प्रोसेस टू में ये अभी कुछ कंप्लीशन फेज़ में है और इसके ऊपर जो खर्चा हो चुका है वो 1,710 बताया हुआ है सवाल में। इसी तरह जो ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस वन से कंप्लीटेड यूनिट्स आए हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस वन ड्यूरिंग द पीरियड, इस प्रोडक्शन पीरियड में जो आए हैं वो टोटल 38,000 हैं। इन्हीं में से ही फिर कंप्लीटेड यूनिट्स भी बनेंगे और इसके ऊपर जो प्रोसेस वन ने कॉस्ट इनकर कर दी है वो 65,360 रुपये है, ये वो इनकर कर चुके हैं। हमने जो कॉस्ट लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर की प्रोसेस टू में और ओवरहेड की कॉस्ट लगाई है। और वो कॉस्ट भी हमें सवाल में बताई हुई है 34,050 रुपये और ओवरहेड के केस में इट इज़ 30,018 रुपये। अब हम इन पूरी इंफॉर्मेशन का टोटल कर लेते हैं 41,000 और 136,538। अप टिल हेयर नथिंग डिफ़िकल्ट, सब कुछ आसान और इजी है। अब हम जो क्रेडिट साइड है उसमें यूनिट्स वाले कॉलम को तो पहले ही फिल अप कर लेते हैं। हमें ये पता है कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू
प्रोसेस 3 को जो आपने कंप्लीट करके भेजे हैं वो टोटल 36,000 यूनिट्स हैं। और आपके पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यूनिट्स भी स्ट्रेट वे गिवन है सवाल में 4,000। अब ये टोटल हमारा पूरा नहीं होता क्योंकि ये 40,000 बन रहा है, हमें 41,000 का टोटल चाहिए। तो 1,000 विल बी द बैलेंसिंग फिगर एंड दिस बैलेंसिंग फिगर इज़ कॉल्ड नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट असाइन नहीं की जाती। जितनी भी कॉस्ट आपने इनकर की होती है, जो कि यहाँ पे 1,36,538 है, वो इन दो को चार्ज हो जाती है, यानी ये भी नॉर्मल लॉस का जो वज़न है वो उठाए हुए होते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, ये दोनों दीज आर द ट्विन कैलकुलेशंस, इकट्ठे ही करेंगे आप इसको। एक्चुअली तो हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, उसी के लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने बनाने होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो कंप्लीटेड यूनिट्स बताए गए हैं सवाल में वो 36,000 हैं और ये 100% कंप्लीट हैं। तो इसका मतलब जो 100% कंप्लीट हुए तो फिर लेबर के हिसाब से 36,000 और ओवरहेड के हिसाब से भी 36,000। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये तो पिछले पीरियड में कॉस्ट इनकर हुई थी तो इनको हम निकाल देते हैं यहाँ से। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स हैं वो लेबर और ओवरहेड के हिसाब से जो इक्विवेलेंट उनकी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बनती है हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो ये 1,000 हमने कैसे बनाया है इसके लिए ज़रा एक दफ़ा मुझे आपको दिखाना पड़ेगा सवाल का डेटा। सो आप अगर देखो तो मेरे पास जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है उसके यूनिट्स 3,000 हैं। ठीक है, ओपनिंग प्रोसेस, लेकिन जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उनकी वो 1/3 है, यानी कि 1,000 वो कंप्लीट है। जब मुझे मिले हैं वो यूनिट्स तो 1,000 1/3 कंप्लीट मिले हैं, यानी 3,000 में से 1,000 कंप्लीट हैं और बाकी 2,000 नहीं। तो जो कंप्लीट है वो मैं फ़ौरन यहाँ से निकाल दूंगा। मैंने फाइफो के लिए यही प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि जो कॉस्ट कंप्लीट होके आई हुई हो, जो यूनिट्स कंप्लीट होके आए हुए होंगे वो मैं अपनी कैलकुलेशन में नहीं लाऊंगा। तो इसीलिए हम जो कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आ रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट को भी यहाँ कहीं इंकॉर्पोरेट नहीं करते। अब हमारे पास जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने 36,000 तो छः जो कंप्लीट करके भेज दिया आपने, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो अब हम अपना देख लेते हैं कि वो कितना बनता है। सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो फ्रॉम प्रोसेस वन फ्रॉम प्रोसेस वन जो हमारे पास यूनिट्स आए थे वो 4,000 थे। ठीक है जी, सॉरी, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो एक्चुअली हैं ही 4,000, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 4,000 यूनिट्स हैं। और इस पे प्रोसेस वन के हिसाब से ये 100% कंप्लीट हैं, लेकिन लेबर और ओवरहेड के हिसाब से ये 50-50% कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका मतलब लेबर और ओवरहेड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वी हैव 2,000 यूनिट्स एंड 2,000 यूनिट्स। सो अब अगर हम इसको टोटल कर लें तो दिस गिव्स अस अ टोटल ऑफ 37,000 एंड 37,000। ठीक हो गया जी। ओके जी, अब हमारे पास जो अगला काम है वो ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में अगेन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग द पीरियड, जो कि हमें फिगर बताई गई है सवाल में। प्रोसेस वन से जो कॉस्ट आई है वो 65,360 है। जो प्रोसेस टू ने इनकर किए हैं लेबर कॉस्ट वो है 34,050, और जो ओवरहेड्स हैं वो हैं 30,018। ठीक है, ये स्ट्रेट डाटा की दी हुई फिगर्स हैं और टोटल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें वो हम कर सकते हैं 65,360, 34,050 और 30,018। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ इट गिव्स मी 129,428। अच्छा जी, अब मेरे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जो मैं ऊपर फाइंड आउट कर चुका हूँ वो 37,000 हैं। सो 37,000, 37,000, 37,000। ठीक है जी, और जो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगी वो 1.766 आएगी।
0.92 आएगी और 0.811 आएगी और टोटल बन जाएगा 3.498। अब अगला काम क्या है जी? अब जब आपने ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली तो अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हमें बताएगी कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोसेस, जो कि फिर हम कंप्लीटेड यूनिट और वर्क इन प्रोसेस इनकी कॉस्ट को यहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं कि वो कितनी कैलकुलेशन बनती है। ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी जो यानी कि जो वैल्यू है वो 7,110 आपको सवाल में गिवन है। ठीक है। सो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सो इसमें आपने करना ये होगा कि आपने जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है उसकी 1710 और 5400, ये जो दो वैल्यूज़ हैं 1710 और 5400, ठीक है। इसको ज़रा अपने पास कैलकुलेटर निकालें और इसको ऐड अप करें। 1710, सो व्हाट वी गेट इज़ 7110। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो है वो कॉस्ट है। सो 7110 इज़ टोटल, आई कैन से इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। सो ये मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 7110 है। और जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने लेबर इनकर की है इसके ऊपर वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ओवरहेड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेबर और ओवरहेड की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 0.92 ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये हमने अभी फाइंड आउट की है। सो इस 0.92 और 0.811 को आप देखें कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स थे हमारे पास 3000। ठीक है जी। और 3000 यूनिट्स की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, मुझे ज़रा सवाल के डाटा पे जाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि 3000 यूनिट्स की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी वो कितनी थी। सो ये जो यूनिट्स थे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के, ये 1/3 कंप्लीट थे। इसका मतलब है कि 2/3 इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं। तो अगर 2/3 इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं तो इसका मतलब इंटू टू बाई थ्री होना चाहिए ना। इसकी जो यूनिट्स की जो कैलकुलेशन है इंटू 2/3 होनी चाहिए। सो इंटू 2/3, 2/3 इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं। सो अब आपने अगेन इस कैलकुलेशन को बनाकर देखना है विद एन अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। 0.92 इज़ द यूनिट कॉस्ट। मेरे पास 3000 यूनिट्स के लिए मैंने बनाना है, लेकिन 3000 पूरे नहीं लूँगा, इसका 2/3 लूँगा ताकि जितनी कॉस्ट इस पीरियड में लगी है इन यूनिट्स पे वो हम निकाल सकें। सो वो बन जाता है 1841। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1841 और 1623। थोड़ा सा राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है, उसकी वजह यह है कि हम अगर डेसिमल को 4 डेसिमल तक कैलकुलेशन बनाए तो फिर ये फ़र्क नहीं आएगा। सो ये हमारे पास टोटल हो गया जी 10,573। अब आ जाता है फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। जो करंट प्रोडक्शन से जो कंप्लीट किए आपने यूनिट्स, ये तो वो हैं जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वाले कंप्लीट हो गए। तो जो कंप्लीटेड यूनिट है वो टोटल 36,000 है। तो 36,000 में जो पहले सबसे पहले कंप्लीट हुए होंगे वो तो ये 3,000 हुए होंगे। बाकी 36,000 में से कितने यूनिट बच गए? 33,000। सो 33,000 जो हैं वो आपने ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट किए हैं और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 3.498। ठीक है। सो 33,000 इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.498 के साथ। सो व्हाट यू विल गेट इज 115,436। 115,436। इसको अगर आप टोटल कर लें तो कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी एंड इट विल बी 126,009। अब वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग पे आ जाते हैं। प्रोसेस 1
से जो कंप्लीट होकर जो कॉस्ट आई है वो 7066 है। लेबर और ओवरहेड आपने इसके ऊपर खुद इनकर किए हैं। ठीक है जी। लेबर और ओवरहेड जो आपने खुद इनकर किए हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेबर की जो कॉस्ट है वो 0.92 है। सो पर यूनिट कॉस्ट इज़ 0.92। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग के यूनिट 4000 हैं। ये देखें, ये लिखे हुए 4000। और इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसके लिए मुझे सवाल पे जाना पड़ेगा एक दफ़ा कि वो कितनी है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग यूनिट्स के बारे में बताई गई है 50%। ठीक है। सो 50% अगर ये कंप्लीट है तो फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 50% के साथ या 1/2 के साथ। इसी तरह जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है ओवरहेड की 0.811, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4000 से और इसको 50% से। ठीक हो गया जी। सो व्हाट आई गेट इज़ a total of 1841 and then a total of 1623। अच्छा जी, आई थिंक मैंने सारी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन तो कर दी हैं। 7066 को मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्रोसेस वन से हमारे पास जो यूनिट्स कंप्लीट होकर आए थे वो 4000 यूनिट्स थे। सो अगर मैं 4000 यूनिट्स लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1.766, तो 4000 यूनिट्स थे और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो मेरी प्रोसेस वन की पर यूनिट कॉस्ट है ये वाली। ठीक है। सो 1.766, तो इस तरह से ये फिगर बन गया। अच्छा जी, अब इन आई थिंक इस कैलकुलेशन सारी एक्सप्लेन हो गई हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अब हम इसको ज़रा टोटल भी बना लेते हैं। टोटल इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन 10529 और 136538। दिस वाज एक्चुअली द नंबर वी वर लुकिंग फॉर। इसी का ही ब्रेकअप बनाया है हमने। सो हम ये फिगर्स मेंशन कर लेते हैं जी। जो फिनिश गुड्स हैं वो 126009 है और जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है वो 10,529 है। एंड आई गेट दिस टोटल 136538 और यहाँ पे आ जाएगा 41,000। ओके, अब इसी सिचुएशन इसी सवाल को आप ज़रा अच्छे और सलीके से देख लें कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो वो कुछ इस तरह से होगा कि प्रोसेस अकाउंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और फिर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से हमें फिर वो फिगर्स मिल जाते हैं जो अल्टीमेटली फिर हमारे इस प्रोसेस अकाउंट तक पहुंचते हैं। ठीक है। सो दिस दिस वाज द फिगर 10,529 जो यहाँ पहुंच गया और ये फिगर यहाँ पहुंच गया। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डोंट हेजिटेट टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।